बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 24 जनवरी 2021 बरोज़ एतवार और आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट से आगाही फ्रेम करेंगे। इसलिए इस ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स को आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी तौर पर शेयर कर देना है। इसके अलावा अगर आप हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की न्यूज़ वाली वीडियो सबसे पहले मिला करें। नंबर 1 पर यूं में मौसम के हवाले से आपको कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जो है वो जारी करते हैं। तो इस बार में शारजा, अल फुजीरा और रास अल खैमा में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और अबू धाबी में धुंध भी हो सकती है, जबकि दुबई में गिरदो गुबार का तूफान भी उठेगा। मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को अगर आगाही फ्रेम करें तो इमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मीटेरियोलॉजी NCM की जानब से ये बताया गया कि आज शारजा, अल फुजीरा और रास अल खैमा में कई मकामात पर बादल छाए रहेंगे, जिसके बाद कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है, जबकि दुबई समेत दीगर कई रियासतों में गिरदो गुबार को तूफान उठेगा, जिससे ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने में खासी दुश्वारी पेश आ सकती है। इसके अलावा जिन अफराद को डस्ट एलर्जी का मसला है तो वो भी ज़रूरी काम की सूरत में ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि बड़े पैमाने पर चलने वाली गर्द आलूद हवाएं उन्हें शदीद एलर्जी से दो चार कर सकती हैं और अगर निकलना भी हो तो मुंह सर अच्छी तरह लिपेट कर या बाहर निकलें। इस तरह अबू धाबी में आज और कल की रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहेगा और इस बार में ड्राइवर एहतियात से ड्राइविंग करें और महकमा मौसमियात के मुताबिक कल के रोज से दर्जा हरारत में कुछ इजाफा हो सकता है और गर्द गुबार हवाएं भी चलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस बार में पुलिस की जानब से ऑफिशियली ट्विटर पेज पर यह बताया गया कि धुंध की वजह से दूर तक देखने की ड्राइवरिंग की खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए कुछ सड़कों पर हद निगाह में बुरी तरह और उनकी मुतासर हो सकती है, जिससे आर्जी कमी कर दी गई है और तमाम ड्राइवर मोहतात अंदाज से ड्राइविंग करें। और एक ट्विटर पैगाम में तो ये भी कहा गया कि ड्राइवर हजरात एहतियात से ड्राइविंग करें और हॉरिजॉन्टल लाइट्स का इस्तेमाल सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ही किया करें। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि मौसम के हवाले से इस बारे में जारी कर दी गई थी। इसके बाद एक और आम तरीन खबर से आप लोगों को आगाह करें जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। इस बारे में कोरोना होने से मर्दों के बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी मुतासर हो सकती है, इसलिए जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाना बेहतर रहेगा। इमारती डॉक्टर्स ने इस बारे में खबरदार कर दिया है। इस बारे में दी जाने वाली मुकम्मल डिटेल से आपको आगाही फ्रेम करें कि मुतहदरा इमारात में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल इंतहाई तेज़ी से जारी है और अब तक तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। ताम वैक्सीनेशन के आगाज़ पर ही सोशल मीडिया पर कुछ शरपसंद अनासिर ने इस हवाले से इंतहाई गुमराह कुन प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया था, जिस पर हुकाम ने उन अनासिर को सख्त सज़ा देने का ऐलान भी किया था। इसके अलावा वजारती बयान में वैक्सीन पर हर उम्र के लोगों के लिए महफूज तरीन भी करार दिया था और दुनिया भर में वैक्सीन के खिलाफ एक गलत प्रोपेगेंडा भी इस बारे में सामने आया था और इस बारे में ये भी कहा गया था कि इससे बच्चे पैदा करने की सलाहियत मुतासर हो सकती है और इमारात में भी चंद लोग इस प्रोपेगेंडे की वजह से खौफ का शिकार हो गए थे। ताम इमारती डॉक्टर्स ने इस बारे में तमाम हकायक खोलकर बता दिए हैं और उन्हें कहा है कि ऐसा ही एक मामला अल फुजीरा में मुकीम मियाँ बीवी के साथ पेश आया, जिन्हें डराया गया था कि वैक्सीन से जिस्मी सलाहियत मुतासर हो सकती है, इसलिए वैक्सीनेशन से घबरा रहे थे। ताम डॉक्टर्स ने उनके सारे खौफ और अंदेशे दूर कर दिए और इस बारे में इमारती डॉक्टर्स ने कहा कि जो मर्द हजरात अगले चंद माह में बाप बनने का इरादा रखते हैं वो बिला खौफ व ख़तर वैक्सीन लगवा सकते हैं। हकीकत यह है कि वैक्सीन लगाने से उनकी मर्दाना सलाहियत पर कोई बुरा असर नहीं होगा, ताहम अगर कोई उन्हें कोरोना हो जाए तो फिर उनकी ये सलाहियत ज़रूर मुतासर हो सकती है, इसलिए वैक्सीन लगवाने में देर ना करें। और इस बार में प्राइम मेडिकल सेंटर की जुमेरा ब्रांच के गायनेकोलॉजिकल एंड एक्सप्रेशन के डिपार्टमेंट के माहिर डॉक्टर अम्माला नाजर ने बताया कि माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि वैक्सीन नहीं बल्कि कोरोना वायरस से मर्दों के जिनसी मादे को कमज़ोर करने का बायस बनता है, जिससे मर्दाना बांझपन के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसीलिए तमाम मर्दों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवा लें ताकि उनकी सेहत के साथ साथ मर्दाना सलाहियत भी बरकरार रखी जा सकें। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्हें इस हवाले से जारी कर दी थी। इसके बाद एक और अहम तरीन खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त दुबई ने कोविड-19 के हिफाजती ज़ाब्तों का तो ऐलान कर दिया, जिनकी मुकम्मल और न्यू डिटेल भी आप लोगों को हफ्ते के एंड में शाये कर देते हैं। इस बार में दुबई में हुकाम ने रिहायशियों और सियाहों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हिफाजती इक़दामात के मुतअद्दिद नए इक़दामात भी जारी किए हैं
और इस बारे में दुबई इकोनॉमी, दुबई म्यूनिसिपैलिटी और दुबई टूरिज्म जैसे रेगुलेटरी इदारों के इंस्पेक्टर्स मैदान में आ गए हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि दुकानों और बाकी तमाम मकामात पर तमाम एहतियाती तदबीर पर अमल किया जा रहा है। इस बारे में ताज़ा तरीन हिदायत इमारात के पूरे निजी महफिलों, शादियों, खानों और जिमों में, अस्पतालों में मजीद माशरती दूरी को यकीनी बनाएगी और हफ्ते के आखिर में होने वाले तमाम ऐलानात की फहरिस्त भी बिल्कुल डिटेल के साथ उन्होंने जारी कर दी है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो नंबर 1 पर उन लोगों ने कहा है कि पार्टियों और शादियों में सिर्फ करीब के रिश्तेदार यानी कि फर्स्ट डिग्री के रिश्तेदार ही आप बुलाएंगे। इस बारे में दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक सिर्फ पहली डिग्री के रिश्तेदार शादियों, समाजी प्रोग्रामों और प्राइवेट पार्टियों में ही शिरकत कर सकते हैं और इजाज़त देने वाले मेहमानों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद भी 10 बजे तक महदूद कर दी गई है और हिदायतनामा जो कि घरों और होटलों में होने वाले प्रोग्रामों के लिए लागू होता है वो बुध 27 जनवरी से नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस बार में नंबर 2 पर उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंटों और माशरती दूरी में इसका क्या अमल दखल है। इस बारे में भी दुबई के रेस्टोरेंट में मेज़ें पिछले 2 मीटर से 3 मीटर के फासले पर कायम की जाएंगी और इसके अलावा एक मेज़ पर बैठने की इजाज़त भी 10 अफराद की बजाय अब 7 अफराद जो है वो रखी जाएगी। नंबर 3 पर लोगों ने कहा कैफ़े में आपको क्या क्या करना होगा। तो इस बार में कैफ़े में फ़ी मेज़ पर सिर्फ 4 सरपरस्तों की इजाज़त है और मेज़ों के दरमियान फासला बढ़ाकर 3 मीटर इसमें भी कर दिया जाएगा। जिम्स के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जो है वो जारी की थी। तो इस बारे में दुबई में फिटनेस सेंटर और जिम्स को खेली के साजो सामान और ट्रेनों के माबीन जिस्मानी फासला 2 से 3 मीटर तक बढ़ाने की ज़रूरियात जो है वो जारी कर दी गई है। इस बारे में शो के कैंसिल होने के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जो आप लोगों से शेयर करते हैं। इस बारे में दुबई टूरिज्म ने इमारात में जारी तफरीही इजाज़तनामे को मुअत्तल कर दिया और ये अथॉरिटी की जानिब से हिफाजती रहनुमा खतूत की 2 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियों का पता लगाने और 3 हफ्तों में करीब 20 इदारों को बंद करने के बाद सामने आया था। इस बारे में तमाम एरोप्लेन्स पर जो शोज़ होते हैं या बहरी शिप्स पर जो शोज़ होते हैं जो कि फ्लोटिंग एरियाज़ पर मुश्तमिल हैं, तो उनके बारे में भी कुछ नई इजाज़त जो है वो जारी कर दी गई हैं। इस बारे में बोर्ड के उन्होंने कहा है कि बोर्ड के तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि तैरते हुए रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें भी तमाम इंटरटेनमेंट की जो सहूलियात है वो मुअत्तल कर दी गई है जब तक कि कोई अगला नोटिस मसूल नहीं होता उनको। और इसके अलावा कुछ जो लाइव शोज़ होते थे पूरे यूएई में, तो उस हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जो है वो जारी की जाती है। इस बारे में दुबई टूरिज्म ने कहा